सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी प्रेगनेंसी को काफ़ी अच्छे से इंजॉय भी कर रहे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो प्रेगनेंसी से थोड़ा हटकर होने वाली है, प्रेगनेंसी से थोड़ी रिलेट भी करती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में। तो पीसीओडी और पीसीओएस दोनों सिमिलर है, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मुझे भी पीसीओडी की प्रॉब्लम थी और पीसीओडी के चलते मैं भी कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो बट मैंने कोई भी डाइट इतनी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करी थी कि जिसकी वजह से मुझे कंसीविंग हुई है। हाँ, बस थोड़ी थोड़ी मैंने डाइट चेंज करी अपनी, थोड़े थोड़े कुछ योगा फॉलो करे, साथ ही साथ मेडिसिन भी ली। तो इन सब चीज़ों के थोड़ा मेरे को फ़र्क पड़ा और मुझे कंसीविंग हो गई थी। तो कैसे कैसे हुई वो सब मैंने आपको पहले की वीडियो में डिटेल में बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जल्दी से जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तो हो सकता है उससे भी आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं पीसीओडी के ऊपर बताऊंगी कि पीसीओडी शुरू कब होती है, किस एज में ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है ये। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। आज के टाइम में ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन हो गई है, मुझे भी प्रॉब्लम थी। बट ज़रूरत है तो कुछ अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने की, अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करने की। अगर आप छोटी छोटी चेंजेस कर लेते हैं ना, तो आपकी जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक क्या है, आपको उससे रिलीफ मिलता है। काफ़ी हद तक पीसीओडी की प्रॉब्लम कम भी हो जाती है। अगर आप मैरिड है तो अगर आप थोड़ी सी लाइफ स्टाइल चेंज कर लेते हैं, डाइट चेंज कर लेते हैं थोड़ी सी, तो आपको कंसीव भी जल्दी हो जाता है। बट अगर आप अनमैरिड है तो आपके पास क्या है, आपके पास काफ़ी टाइम होता है। तो अगर आप वो डाइट में अगर आप थोड़े थोड़े चेंजेस करते रहते हैं तो आपको जल्दी भी आराम पड़ जाएगा। जब हम मैरिड होते हैं और हमें पता चलता है कि हमें पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो पीसीओडी में क्या होता है, हमें कंसीव करने में थोड़ा हमको टाइम लग जाता है, हम जल्दी से कंसीव भी नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम कुछ चेंजेस कर लेते हैं तो हमें जल्दी कंसीव भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब पता कैसे चलेगा कि आपको पीसीओडी है? तो पीसीओडी जब हमको होता है तो कुछ सिम्टम्स भी होते हैं। मुझे क्या क्या सिम्टम्स थे मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। मैंने नोटिस कब किया ये सिम्टम्स का होना और मैंने इसका ट्रीटमेंट कब से लेना शुरू किया, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे और कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस बिल्कुल भी ना हो। पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। हाँ, पीरियड्स इरेगुलर होना पीसीओडी या पीसीओएस का एक कॉमन सिम्टम्स है। जब पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है तो हमारे पीरियड्स जो हैं इरेगुलर हो जाते हैं। और सबसे बड़ा सिम्टम्स मेरा यही था कि जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी मेरे पीरियड्स तभी से ही इरेगुलर होना शुरू हो गए थे, जिस पे मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। बहुत ही मैंने इसको इग्नोर किया, इसके बारे में कहीं डिस्कस नहीं करा, अपने घर वालों को नहीं बताया, तो इसलिए ट्रीटमेंट लेने में भी काफ़ी टाइम लग गया। तो अगर आपके भी पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, यानी कि 1 मंथ में नहीं आते हैं, यानी कि अगर 40 डेज़ की साइकिल होती है, कभी 60 डेज़ की साइकिल हो जाती है, वैसे कहूँ तो कभी आपको 2 महीने के अंतर में आते हैं, 3 महीने के अंतर में आते हैं, तो कभी कभी 4 महीने के अंतर में भी आते हैं। तो ये हमारे इरेगुलर पीरियड्स होते हैं और ये पीसीओडी का कॉमन सिम्टम्स और सबसे बड़ा सिम्टम्स यही है, हमारे पीरियड्स का इरेगुलर होना। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। आपकी जैसे जो पहले साइकिल थी, सपोज आपकी 28 डेज़ की साइकिल है और अब धीरे धीरे वो चेंज हो रही है, 30 डेज़ की हुई, 35 डेज़ की हुई, अब 40 डेज़, तो इसका मतलब कि आपको पीसीओडी हो रही है। आपकी ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट बन रहे हैं, यानी कि जो छोटे छोटे अंडे होते हैं वो बनने शुरू हो रहे हैं। तो आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम शुरू होने वाली है या शुरू हो रही है। तो ऐसे में क्या करना है, आपको तुरंत डॉक्टर से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है ताकि आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही साथ क्या होता है, जब हमारे पीरियड्स इरेगुलर होते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारी यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो ना काफ़ी थिक हो जाती है। जब थिक होती है और जब भी हमको 2-3 महीने के बाद जब भी हमको पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स में बहुत सारे क्लॉट्स आते हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पेन भी होता है और हैवी ब्लीडिंग होती है, क्योंकि एक तो 2-3 महीने के बाद आ रहे हैं और साथ ही साथ जब वो लाइनिंग थिक हो जाती है तो क्लॉट्स भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं, जिसमें हमको एब्डोमिनल जो क्रैम्प्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो गाइस, अगर आप ये प्रॉब्लम आगे और ज़्यादा फेस नहीं करना चाहते हैं और जल्दी ही इससे रिलीफ भी पाना चाहते हैं तो टाइम से आप अपनी डॉक्टर से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए।
सेकंड सिम्टम्स है कि जब आपको पीसीओडी होती है ना, तो आपकी जो बॉडी होती है, हाथ पैर फेस नेक, तो इसमें क्या होते हैं, हेयर ग्रोथ ना काफ़ी होने लग जाती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो सिम्टम्स मैं बता रही हूँ वो सारे सिम्टम्स आपको हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर पीसीओडी अगर किसी को लड़की को हो रही है तो उसके अलग अलग सिम्टम्स भी हो सकते हैं। मेरा क्या था, मेरा सिर्फ इतना ही था कि मेरे को इर्रेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम थी। तो किसी किसी को इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं, किसी किसी की बॉडी में है जो हेयर ग्रोथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होने लग जाती है, यानी कि उनकी जो मूछें होती हैं, लड़कियों की मूछें भी आने लग जाती हैं और फेस पे काफ़ी बाल निकल कर आ जाते हैं। तो ये सब सिम्टम्स जो हैं वो पीसीओडी के होते हैं, तो आपको इन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है। तो जब भी आप सोनोग्राफी कराते हैं तो उसमें एक लाइन लिखी आती है आपकी ओवरी के बारे में कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सीन, यानी कि जो आपकी ओवरी है वो पॉलीसिस्टिक सीन हो रही है। तो ये जब लाइन लिखी आती है ना, तो उसका मतलब यही होता है कि हमें पीसीओडी की शुरुआत हो चुकी है। नेक्स्ट सिम्टम्स में बात करूं तो आपके फेस पे पिंपल्स आने लग जाएंगे, आपकी जो स्किन है वो ऑयली होने लग जाएगी। मेरी स्किन स्टार्टिंग से ऑयली रही थी, या मुझे नहीं पता कि वो पहले से ही ऑयली थी या पीसीओडी की वजह से ऑयली होने लगी। तो क्योंकि जब मैं कॉलेज में मैं एडमिशन लिया था तो उसके बाद से ये प्रॉब्लम मेरे को ज़्यादा होने लगी थी। रेगुलर पीरियड्स तो थे ही बट ऑयली स्किन हो जाती थी। तो उसमें क्या, ऑयली स्किन जब आपकी होती है तो आपके पिंपल्स भी निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक पीसीओडी का एक सिम्टम्स होता है। एक और कॉमन सिम्टम्स है पीसीओडी का कि जब किसी वुमेन को पीसीओडी होती है ना यंग एज में, तो उसका वेट काफ़ी जल्दी जल्दी बढ़ने लग जाता है और उसका वजन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मतलब पहले वो नॉर्मल थी वेट में, बट अब वो अचानक से उसका वजन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसको कहीं ना कहीं पीसीओडी की प्रॉब्लम है, इसलिए उसका वेट गेन हो गया है। अगर आपको भी लगता है कि आपका वजन अचानक से बढ़ गया है तो आपको तुरंत मतलब एक सोनोग्राफी करानी है, डॉक्टर से इलाज करवाना है। जिनको पीसीओडी होती है उनका भी एक और सिम्टम्स होता है कि उनके बॉडी के अंदर क्या जो हार्मोन्स होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, मेल हार्मोन्स बनने लगते हैं। और जब हार्मोन्स हमारे डिसबैलेंस होते हैं तो हमारी स्किन में इसका असर आता है। कभी स्किन हमारी काली पड़ जाती है, डल पड़ जाती है, जो नेक एरिया होता है वो भी काला पड़ जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिंपल्स वगैरह आपको आने लग जाते हैं। तो ये सब जो हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं हमारे, उन्हीं की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप में से किसी भी वुमेन को या गर्ल्स को अगर इन सिम्टम्स में से कोई भी एक या 2-3 सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, नोटिस हो रहे हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर से इलाज लेना है। तो इसका मतलब यही है कि आपको पीसीओडी की या तो शुरुआत हो रही है या पीसीओडी की शुरुआत आपको हो चुकी है। तो इन जो भी सिम्टम्स हैं इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, इनमें बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इन फ्यूचर ये सब चीज़ें क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। अगर आपकी मैरिज होती है तो मैरिज होने के बाद आपको जब कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं तो आपको उस टाइम पे काफ़ी दिक्कत होती है, आप जल्दी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको शादी से पहले नोटिस होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप टाइम से इलाज भी ले सकती हैं। बट अगर शादी के बाद आपको कोई प्रॉब्लम या सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो आप तुरंत अपना इलाज शुरू कर दीजिए। आजकल तो क्या है कि हमारी लाइफ स्टाइल इतनी चेंज हो गई है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आजकल कॉमन हो गई है, हर गर्ल्स में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सबकी लाइफ स्टाइल पहले से बिल्कुल बदल गई है। तो मेरी ये प्रॉब्लम क्या थी, उसमें सिम्टम्स तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इरेगुलर पीरियड्स का सिम्टम्स था। एंड प्लस ये हुई कैसे कि जब हम कॉलेज में जाते हैं हमारा रूटीन बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। स्कूल में क्या होता है, टाइम से छुट्टी होती है, टाइम से घर आना, लंच करना, तो सब कुछ जो होता है टाइम से होता है। बट हम उस कॉलेज में जाते हैं, सुबह जाने का टाइम बदल जाता है। सुबह जब जाने का टाइम बदलता है तो हमारा उठने का टाइम भी बदल जाता है। कॉलेज से जब हम लेट आते हैं तो कॉलेज की कैंटीन में हम खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो धीरे 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 ये चीज़ें जब बढ़ती जाती हैं, कॉलेज से घर आकर घर का खाना कभी कभी हम नहीं खाते, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते। तो जब ये लाइफ स्टाइल चेंज होने लगती है तो धीरे धीरे हमारी पीसीओडी की प्रॉब्लम हमारे अंदर बनने लगती है। कल ये हर लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। पीसीओडी होने की मेन जो वजह है वो यही है कि हमारी लाइफ स्टाइल में बहुत सारा या बहुत बड़ा चेंज आ जाना। बस आजकल जब हम कुछ भी खा रहे हैं उनमें क्या है, थोड़ी थोड़ी मिलावट हो रही है, हर चीज़ में मिलावट है। तो ये जब धीरे 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 जब ये बड़ी प्रॉब्लम भी बन जाती है और पीसीओडी हमको शुरू हो जाती है। नोटिस कराओगे कि पहले की जो वुमेन्स होती है उस समय किसी को भी पीसीओडी नाम की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई जानता तक नहीं थी। वो इसलिए था क्योंकि पहले गांव में क्या होता था, घर दूर दूर होते थे, हर चीज़ दूर दूर होती थी, वॉशरूम भी जाना पड़ता था तो उसके लिए भी थोड़ा दूर ही जाना पड़ता था। तो मतलब जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी पहले टाइम पे वो बहुत ज़्यादा होती थी, जिससे एक वुमेन की जो बॉडी होती है वो फिट रहती थी। मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड रहता था, वो भी मंथ टू मंथ रहता था, उसमें भी बिल्कुल इरेगुलर नहीं होता था।
आजकल क्या हो गया है, आजकल तो सब एक तो लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है, प्लस हम एक ही घर के अंदर हर चीज़ मुंह के सामने रखी होती है, तो हमारा चलना फिरना भी बहुत कम हो गया है, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई है। तो इसकी वजह से भी, हमारी सारी लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से पीसीओडी की प्रॉब्लम आजकल बहुत ही बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ बहुत ही कॉमन होती भी जा रही है। क्योंकि हर वुमेन को देखो पॉलिसिस्टिक की प्रॉब्लम है, किसी को मेंस्ट्रुअल पीरियड जब होते हैं तो किसी को या तो बिल्कुल इरेगुलर होते हैं या किसी को बहुत ही ज़्यादा होते हैं, और साथ ही साथ उनमें इतने क्रैम्प्स होते हैं, इतने सारे क्लॉट्स निकल कर आते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम जो आजकल हर लड़की के साथ लगी हुई है। पीसीओडी की प्रॉब्लम है किस यंग में होती है, तो अब मैं आपको उस बारे में बताती हूँ। जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है ना, वो यंग एज में ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। जब हम ईयर्स या 16 ईयर्स के होते हैं तो उस समय पे हमें ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है और धीरे 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 ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो उस समय पे हमने कोई भी सिम्टम्स अगर हमको नज़र आते हैं तो उनको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो हमें पीसीओडी है, जो पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, उसमें एक्चुअल होता क्या है हमारी बॉडी में। तो फ्रेंड्स, जब हमको पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है तो उस केस में क्या होता है, हमारी जो बॉडी यानी कि जो हमारी जो ओवरी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा एग प्रोड्यूस करती है, बहुत ज़्यादा हार्मोन्स बनने लगते हैं हमारे अंदर। हमारी ओवरी का वर्क होता है वो डिसबैलेंस हो चुका होता है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब एक वुमेन को पीरियड्स आते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई एक एग ग्रो करता है और एक एग ग्रो करके 18 to 22 mm के साइज तक जाता है और वो फिर रैप्चर होता है, फिर वुमेन को प्रेगनेंसी होती है। अगर वुमेन को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती तो फिर उसको पीरियड्स आ जाते हैं। तो ये हर मंथ जो है ये प्रोसेस चलता रहता है। पीसीओडी के केस में क्या होता है कि एक तो बहुत सारे एग प्रोड्यूस होते हैं और कोई भी एक एग जो है वो ग्रो नहीं कर पाता है, क्योंकि सभी कोशिश करते हैं कि हम सभी ग्रो करें, बट ऐसे केस में कोई भी एक एग ग्रो अच्छे से नहीं कर पाता है। तो जब वो एग ही ग्रो नहीं करेगा तो ओव्यूलेशन एक वुमेन को होता ही नहीं है। जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो पीरियड्स कहाँ से होंगे, तो पीरियड्स जो है इरेगुलर हो जाते हैं। जिस टाइम पे उनको आना चाहिए वो उससे या तो 15 दिन ऊपर आएंगे या 1 महीने ऊपर आएंगे। तो ऐसा होता है क्योंकि वुमेन को पीसीओडी होती है, तो पीसीओडी के केस में वो वुमेन ओव्यूलेट ही नहीं होती है। बात करेंगे कि पीसीओडी के बारे में आपको पता कैसे चल सकता है, मतलब ऐसा कौन सा हम ट्रीटमेंट लें कि जिससे हमें पता चल जाए कि हमको पीसीओडी है। तो सबसे पहले है सोनोग्राफी करा के। आप जब सोनोग्राफी कराने जाते हैं तो उस सोनोग्राफी में लिखा आ जाता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सीन, यानी कि आपकी ओवरी जो है वो पॉलीसिस्टिक है और उसमें बहुत सारे मल्टीपल साइज के एग्स हैं। तो ये जब उसमें लाइन लिखी होती है तो उससे भी हमें पता चल सकता है कि हमें पॉलीसिस्टिक यानी पीसीओडी की प्रॉब्लम है। टेस्ट भी होते हैं, एंड ये जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो आपके पीरियड जब होते हैं, पीरियड के सेकंड डे से कराए जाते हैं। इसमें हमारा एफएसएच लेवल देखा जाता है, एलएच लेवल देखा जाता है वगैरह देखा जाता है। साथ ही साथ इसमें हमारा इंसुलिन देखा जाता है, शुगर टेस्ट करवाए जाते हैं, एएमएच का टेस्ट करवाया जाता है। तो जब मेरा एएमएच का टेस्ट हुआ था तो उस केस में जो मेरा एएमएच था वो 7 to 8 के बीच में था। मतलब या तो किसी का एएमएच बिल्कुल माइनस में होता है, -1 -2 करके, तो भी उनको कंसीविंग नहीं होती है। अगर किसी का एएमएच 7 8 9 अगर ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, तो भी उनको कंसीविंग होने में दिक्कत होती है। तो नॉर्मली जो एएमएच होता है ना वो हमारा 3 to 5 के बीच में रहना चाहिए, तो हमें कंसीव होने में तो हमें कंसीविंग करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। बट मेरा क्या था, एएमएच वो 7 to 8 के बीच में था। साथ साथ आपका थायराइड का भी टेस्ट करवाया जाता है, क्योंकि जब एक वुमेन को पीसीओडी होती है तो उसमें काफ़ी चांस बढ़ जाते हैं कि आपको शायद थायराइड की भी शिकायत हो। तो ये सब टेस्ट करवाने के बाद पता भी चल सकता है कि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, एंड मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, एंड साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि पीसीओडी क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और कौन कौन से टेस्ट करवाकर आप जान सकते हैं कि आपको पीसीओडी है या नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पीसीओडी का क्या ट्रीटमेंट है और कौन से ट्रीटमेंट को लेकर आप कंसीव कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज करके आप कंसीव कर सकते हैं, कौन कौन। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।